morning students. Today I will discuss differentiation in continuation with my last video. In my last video I have discussed about the first principle of differentiation. From that we find the result: if y equals to x to the power n, then dy by dx equals to n x to the power n minus 1. Here simply we can understand that power becomes coefficient, means power जो है उस नंबर को का गुणक बन जाता है, गुणक करते हैं, उसको गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में एक माइनस कर देते हैं. इसको अगर हम एग्जांपल से देखें, इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, देन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू 5 जो इसका पावर था वो नीचे आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, इंटू 5 माइनस 1, दैट इज 5 टू द पावर 5x to the power 4. We can take another example. Find differential coefficient of 1 by x square. Let y equals to 1 by x square, then y equals to x to the power minus 2. जब डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो पावर माइनस हो जाता है. देन dy by dx इक्वल्स टू पावर माइनस 2, इसका से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 2 माइनस 1, दैट इज माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3. माइनस 3 अब ये न्यूमरेटर में है, अगर इसको हम डिनोमिनेटर ले जाएंगे तो माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब. अनदर एग्जाम्पल, फाइंड द डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. इसको हम इस तरह पढ़ते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू रूट एक्स. Now if y equals to root x का मतलब होता है पावर 1 by 2, that is y equals to x to the power 1 by 2. Now then dy by dx equals to 1 by 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 by 2 माइनस 1. अगर इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 by 2 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 by 2 होगा. 1 by 2 डिवाइडेड बाई इंटू 1 by x to the power 1 by 2, that is 1 by 2 root x. अब ये हमारा एक ही फंक्शन का था. अगर नंबर ऑफ फंक्शंस एक से ज़्यादा हो, दैट इज इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स. यहाँ दो फंक्शन है, पहला फंक्शन एफ एक्स, दूसरा फंक्शन जी एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स सिंपली दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे. डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स जी एक्स. एक एग्जाम्पल लेते हैं, y equals to 4x to the power 6 plus 2x to the power 4 plus x cube plus 10. Find dy by dx. यहाँ 1, 2, 3, 4 चार फंक्शन है, चार से ज़्यादा भी फंक्शन हो सकते हैं. देन dy by dx इक्वल्स टू d by dx, सभी को हम इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करेंगे. d by dx 4x to the power 6, d by dx 2x power 4, d by dx x cube plus d by dx 10. वेरिएबल्स को जो नंबर मल्टीप्लाई करता है वो कोएफिशिएंट के रूप में बाहर आ जाता है, दैट इज 4 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 6. इसी तरह 2 बाहर आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है और ये वैसे ही है. नाउ अब सिंपली जो पहला मेथड है उस मेथड के हिसाब से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे. 6 पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 में माइनस 1. इसी तरह 4 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 माइनस 1. 3 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 माइनस 1. 10 यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है और किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है. तो डी बाई डी एक्स 10 इक्वल्स टू 0. ये 10 की जगह कोई भी नंबर रहेगा उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा. 4 इंटू 6 24x टू द पावर 5 प्लस 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर. तो इसका डिफ्रेंशिएशन इतना हो गया. अनदर क्वेश्चन, if y equals to ax square plus bx plus c divided by x, find dy by dx. then y equals to ये x जो नंबर है जो डिवाइड कर रहा है ये सभी को डिवाइड कर रहा है, तो इंडिविजुअली हम सबको डिवाइड कर देंगे इससे. ax स्क्वायर बाई एक्स प्लस बी एक्स बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स. अब यहाँ पे एक x इससे कट जाएगा तो ax हो गया, इसका x और x दोनों कट गया तो सिंपली b हो गया.
और यहाँ पे c बाई एक्स, सी को अगर हम ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर बनाएंगे, तो इसका पावर जो यहाँ पे है +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना होगा कि a, b और c ये कांस्टेंट नंबर है, x वेरिएबल है। तो d बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी प्लस डी बाई डी एक्स सी एक्स टू द पावर -1। a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, b सिंगल नंबर है, वैसे ही रहेगा, c भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया। तो अब ये हो गया, एक x का पावर 1 है तो 1 नीचे आ गया, 1 - 1। b कांस्टेंट है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0, और इसका पावर -1 है तो -1 इधर, -1 now इसमें x टू द पावर 0 और एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो ये इस सारे का वैल्यू हो गया 1, तो a इंटू 1 इक्वल्स टू a प्लस 0, c इंटू -1 माइनस c, और x का पावर -1 तो -2 हो गया। देन a प्लस 0 माइनस c बाई एक्स स्क्वायर, a माइनस सी एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट थोड़ा इससे बड़ा एग्जांपल लें। इफ y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 माइनस 7x स्क्वायर माइनस log x टू द बेस e, ये e जो नीचे लिखा रहता है वो बेस उसको कहते हैं, प्लस 20ex फाइंड dy बाई डी एक्स। तो सभी का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इंडिविजुअली सबका अलग अलग करेंगे। डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 माइनस 7, ये कांस्टेंट नंबर है तो ये बाहर आ गया, 7 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस 20 डी बाई डी एक्स ई एक्स। 5 पावर नीचे आ गया, 5x टू द पावर 4 माइनस 7 इंटू 2 नीचे आ गया x माइनस लॉग x का 1 बाई एक्स होता है, इसको याद रखेंगे। लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस 20ex, ex का डिफ्रेंशिएशन ex ही होता है। तो इसका सिंप्लीफाई कर दें, 5x टू द पावर 4 माइनस 14x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 20ex। अगेन if y equals to 1 minus root x plus into 1 plus root x, find dy by dx। यहाँ ये फॉर्मूला पे ऊपर इसको अरेंज किया जा सकता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ये उसी फॉर्मूला पर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 हो गया माइनस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स 1 माइनस डी बाई डी एक्स एक्स। 1 कांस्टेंट है, 0 हो गया, और माइनस साइन अपनी जगह पे, x का हो गया 1, तो इसका आंसर हो गया -1। नाउ अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स डी बाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसमें पहले फंक्शन को हम कांस्टेंट लिखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस दूसरे को कांस्टेंट लिखते हैं, पहले को डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज एफ एक्स डी बाई डी एक्स जी एक्स प्लस जी एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स। अनदर एग्जाम्पल, इफ y इक्वल्स टू ई एक्स इंटू लॉग एक्स, यहाँ दो फंक्शन है, एक ई एक्स है और दूसरा लॉग एक्स है, ई एक्स इंटू लॉग एक्स। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई एक्स को हमने कांस्टेंट रखा, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, प्लस दूसरे को कांस्टेंट रखा लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ई एक्स। ई एक्स इंटू लॉग एक्स का अभी हम लोग पीछे एग्जाम्पल में देखे थे, लॉग एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी ई एक्स होता है। ये दोनों में ई एक्स कॉमन है, ई एक्स कॉमन निकाल लिए, 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स। ना ये दो फंक्शन है। अनदर एग्जाम्पल, इफ y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब, एक फंक्शन हो गया, दूसरा 5x टू द पावर 6 प्लस 7x, दूसरा फंक्शन है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्मूला पर अरेंज करेंगे, पहले को हमने कांस्टेंट रखा, दूसरे का डिफ्रेंशिएट किया, दूसरे को कांस्टेंट रखा, पहले को डिफ्रेंशिएट किया। पहला कांस्टेंट है वैसे रहेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 इंटू 6 पावर नीचे आएगा,
एक्स टू द पावर 5 प्लस 7x का डिफ्रेंसिएशन 7, क्योंकि x का 1 हो जाता है। 5x क्यूब प्लस 7x कॉन्स्टेंट है, पावर इसके में पावर नीचे आ गया 4x क्यूब माइनस 5 इंटू ये 3 नीचे आया 3x स्क्वायर, तो x4 माइनस 5x क्यूब 5 इंटू 6 30x 5 प्लस 7 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x 4x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। चाहे तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, और नहीं तो वैसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा डिफ्रेंशिएशन का काम यहाँ खत्म हो गया। अनदर एग्जांपल है डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोसेंट फंक्शंस। कोसेंट फंक्शन मतलब अगर ये दो फंक्शन आपस में डिवाइड के फॉर्म में हो, एक न्यूमरेटर है और दूसरा डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, देन फॉर्मूला dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, जो डिनोमिनेटर है वो फंक्शन को हम कोएफिशिएंट लेंगे डी बाई डी एक्स एफ एक्स, फिर एफ एक्स न्यूमरेटर को कोएफिशिएंट लेंगे डी बाई डी एक्स जी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स स्क्वायर, दैट इज डिनोमिनेटर का स्क्वायर। एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं। इफ y इक्वल टू ई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 5, फाइंड डी बाई डी एक्स, देन डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिनोमिनेटर को कांस्टेंट लिए x टू द पावर 5 डी बाई डी एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स को कांस्टेंट लिए डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज x टू द पावर 5 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x टू द पावर 5 इंटू ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होता है, माइनस ई एक्स प्लस 5 एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 का स्क्वायर है, तो 5 इंटू 2 10 x टू द पावर 10। इससे हम लोग ई एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ बच गया x टू द पावर 5 माइनस 5x4 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 10। अनदर एग्जाम्पल, इफ y इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड डी बाई डी एक्स। यहाँ पर ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो डिनोमिनेटर को पहले लेंगे कोएफिशिएंट के रूप में ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब न्यूमरेटर कोएफिशिएंट लेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट तो वैसे लिख देंगे ए स्क्वायर, ये हमारा कांस्टेंट नंबर है, किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। इसी प्रकार इसको एज इट इज लिख देंगे ए स्क्वायर का 0 प्लस 2x होल स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2x को एक बार इससे एक बार इससे, फर्स्ट टाइम हुआ तो माइनस 2a स्क्वायर एक्स माइनस 2x क्यूब, फिर 2x को इसे मल्टीप्लाई किए माइनस 2a स्क्वायर एक्स प्लस 2x क्यूब डिवाइडेड बाई ये नंबर लिख दिया, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल हो गया, इस दोनों सेम नंबर है इसलिए ऐड कर दिया माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नाउ अगर दो फंक्शंस एक साथ हों, मीन्स फंक्शंस ऑफ अ फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। एग्जाम्पल, इफ y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये पूरा होल नंबर को लिख देंगे, क्योंकि ये रूट में है, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है तो 1/2 लिख दिया। अब पहले हम इसके लिए हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर 1/2 यहाँ हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस पूरे नंबर का जो पावर 1/2 है उसमें -1 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप का डिफरेंशिएशन हो गया, इनटू डी बाई डी एक्स, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर वो सब यहाँ लिख देंगे, यानी इसका अब हम सेकेंड टाइम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। 1/2 ये पूरा नंबर यहाँ लिख दिया, 1/2 -1 को सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, 4x स्क्वायर 2 नीचे आया तो 8x प्लस 5 और प्लस 6
6 का, तो ये कांस्टेंट नंबर है इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। ये -1/2 है इसलिए ये नीचे आ जाएगा। इस नंबर को हम ऊपर लिख दिए 3x² + 8x + 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर 1/2। 1/2 का मीन्स हो गया अंडर रूट, तो 3x² + 8x + 5 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट। इस नंबर को पूरा एज इट इज लिख दिया। ये फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, यानी इसको हमें 2 बार करना पड़ा। एक बार 1/2 पावर इसके अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएशन हुआ, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था उसका डिफ्रेंशिएशन हुआ। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। सम अदर एग्जांपल्स, इफ y equals to e to the power √1 + x², find dy by dx. Then dy by dx equals to d by dx e √1 + x²। तो अभी हम लोग पहले देखे थे कि ex का डिफ्रेंशिएशन भी ex ही होता है। अब x के जगह ये √1 + x² है, तो पावर कुछ भी रहे, इसका फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन e to the power √1 + x² होगा इंटू डी बाई डी एक्स। अब ये सेकेंड स्टेज का डिफ्रेंशिएशन, तो e √1 + x², ये पावर रूट है, रूट का मतलब 1/2, 1/2 इंटू 1 + x², 1/2 - 1। ये रूट के कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब इसके अंदर जो है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो फर्स्ट स्टेज में वैसे लिख दिया, और फिर x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, देन e √1 + x², ये -1/2 है तो डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, 1/e √1 + x² इंटू x। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। अगेन इफ y equals to 1 + x² to the power 7, find dy by dx। then dy by dx equals to d by dx 1 + x² to the power 7। पावर 7 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये नीचे आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, और 7 - 1 इंटू 1 + x²। 7 1 + x², 7 - 1 6 इंटू x² का वेट 2x, देन 2 इंटू 7 14x, 1 + x²। ये आंसर हो गया। इस तरह से डिफ्रेंशिएशन यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। हाँ, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको नहीं करना है। और फिर भी कोई सम अगर नहीं बनता है तो आप हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से क्वेश्चन आप हमें भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम बनाकर ग्रुप पे ही डाल देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।